स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBMC स्क्वायर। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जिसमें आपको NCERT के न्यूमेरिकल में करवाने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल में यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। ये आपको बहुत ध्यान से करना है और इनके जितने भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इस क्लास में वो आपके एग्जाम से डायरेक्ट लिंक्ड होंगे, एग्जाम में आने के 100% चांस रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से और बिना स्किप करे हुए पूरे न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो शुरुआत करें हम, चलिए। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले जिन पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश रखा है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो देखिए समझिए, सबसे पहले हमारे पास दो पिंड हैं, दो आवेशित गोले हैं, इस पर चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻7 और एक दूसरा गोला है जिस पर चार्ज है 3 × 10⁻�7, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब इन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बल। तो आप जानते हैं कूलम के नियम में आपने फार्मूला पढ़ा है ना, कि कूलम के नियम में क्या होता है, जो हमारे पास दो आवेश होते हैं उनके बीच जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q/Q2/r²। ठीक है, ये हमारे पास क्या है फार्मूला, आपने कूलम के नियम में पढ़ा है, जानते हैं ना आप इसे। यस। तो आपके पास Q1 का मान कितना है इसमें, वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और जो हमारे पास दूरी है वो कितनी है, R = जो हमारे पास R है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करें तो R = हमारे पास क्या हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। देखो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे 100 का भाग दे देंगे और 100 का भाग दे देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा। क्लियर है? यस। तो ये समझ में आ गई। अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यू, F की जो वैल्यू है हमारे पास। तो देखिए F = 1/4πε0 का मान जानते कितना होता है 9 × 10⁻9, और Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻7 और Q2 का मान है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन r²। r की वैल्यू कितनी 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिए। F = इसका इसमें देखिए 9 × 2 × 3 जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस कीजिए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7 14 और 14 यहाँ पर 10⁻⁻5 आ जाता है, अपॉन 30 का करेंगे 900 आ जाएगा × 10⁻4 आ जाएंगे। तो देखिए 9 से 100 बार कट गया और आपके पास, और इसमें जब इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास F = 2 × 3 और इसे 6 हो जाते हैं हमारे पास 6 × 10⁻5 और अपॉन में यहाँ बचता है 10⁻2 क्योंकि 10⁻2 है और 2 में जब इसे करेंगे तो -2 बचेंगे, ठीक है। और जब इसे ऊपर ले जाते हैं तो 6 × 10⁻3 हमारे पास ये बल आता है, जो फाइनल कितना आता है मान 6 × 10⁻3 न्यूटन। तो हमारे पास ये इस तरह से मान निकल आया, ठीक है। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे तब तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आपका ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपने पहला समझ लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ये आपका NCERT का दूसरा न्यूमेरिकल। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले पढ़िए 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम जानते हैं, यानी 1 माइक्रोकूलम में कितने होते हैं 10⁻⁶ कूलम। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम होते हैं। तो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, दोनों गोलों के बीच दूरी क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो सबसे पहले हम वही ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करें। देखिए हमें ज्ञात क्या करनी है, सबसे पहले दूरी। तो हमारे पास दिया क्या है, देखिए Q1 का मान हमें दिया है, Q1 का मान दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं 0.4 × 10⁻⁶ कूलम,
ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम बराबर आप जानते हैं कितना होता है 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम, ठीक है ना। यस, और Q2 इक्वल टू हमारे पास क्या है 0.8 माइक्रो कूलम माइनस के, वो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम, ठीक है ना। यस, अब देखिए उसमें क्या लिखा है, वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है, यानी जो बल है आपके पास वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है, तो आपके पास दूरी कितनी होगी, यानी हमें आर रेडियस ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो आप वही फार्मूला लगाएंगे, आपके पास फार्मूला क्या है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यस, तो देखिए अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो F इक्वल टू 1/4π, F का मान कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन, और 1/4πε का 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का मान कितना है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, और Q2 का मान 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, ठीक है, अपॉन R का मान कितना है, R का तो निकालना ही है, R का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 0.2 इसको सॉल्व करेंगे, इधर चला जाएगा 0.2 आर स्क्वायर, हम ले लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर 10 ये कितना होगा माइनस के 12, और माइनस के 12 और 9 इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 3, 10 टू द पावर माइनस के 3, 10 टू द पावर माइनस के 3, ठीक है। इससे 0.2 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9 टू, इसका मल्टीपल करेंगे इसमें और इसका, ना दूनी 18, 18 अट्ठे 144, 144 पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 बार, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, ठीक है। तो अब इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे तो r बराबर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, ठीक है। या फिर इसे क्या करिए, इसको जब इसमें हम चेंज करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि 1.44 इंटू इसमें 10 टू 1000, ठीक है। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 10 टू द पावर, ये यहाँ पर आ जाएगा 0, 1.44 इंटू अपॉन में 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो जब हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1.2 और ये 6 में चला जाएगा, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, और जो माइक्रो कूलम नहीं मीटर, किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के, इसको जब 3 में बदल देंगे तो आपके पास ये मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसे मीटर में ही रहने दीजिए, तो आपके पास ये डायरेक्ट मीटर में आ जाएगा आंसर, कितना आया ये, ठीक है। तो r इक्वल टू 1.2 इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई, ठीक है। तो आपने दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी निकाल ली 1.2 मीटर। अब देखिए अगर इसमें दूसरे में क्या 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 करता है, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखिए जब बल कितना है उसके पास वायु में निर्वात 0.2, तो जब द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण जो बल लगेगा, जो हमारे पास प्रथम गोले के कारण है, यानी जो हमारे पास F12 है वो माइनस का F21 हो जाएगा, यानी बल उतना ही लगेगा लेकिन कितना लगेगा विपरीत। तो हमारे पास जो बल F21 होगा, यानी द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण जो बल होगा वो 2 न्यूटन ही होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा, लेकिन कैसा होगा, विपरीत होगा। और इसका मतलब जो विपरीत माइनस चिन्ह क्या दर्शाएगा हमारे पास कि जो बल है आपके पास वो कैसा है, आकर्षण बल है, ठीक है। तो आपके पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, दूसरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से ये, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB माइनस के 5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD माइनस के 5 माइक्रोकूलम जो 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD, वर्ग कैसा आपका ABCD है, के कोनों पर स्थित हैं, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर आरोपित बल का परिगणन कीजिए। देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए एक हम वर्ग बनाते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पर है। एक हम स्क्वायर बनाया, हमने एक वर्ग बनाया, ठीक है। एक वर्ग बनाया,
इसके कौन है, ए बी और ये सी डी, ये वर्ग है आपके पास। ए पर कितना आवेश है, 2 माइक्रोकूलम, ए पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम, बी पर आवेश कितना, -5 माइक्रोकूलम, और सी पर आवेश कितना है, फिर 2 कूलम। सी इधर लीजिए, सी और डी, ये ऐसा चलेगा ना, ए बी सी डी, तो ये 2 माइक्रोकूलम और डी पर है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि भुजा कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है, भुजा 10 सेंटीमीटर, भुजा 10 सेंटीमीटर बराबर होंगी, क्योंकि स्क्वायर है आपके पास, वर्ग है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए किसी वर्ग के एबीसीडी कोनों पर स्थित है, वर्ग के केंद्र पर, एक केंद्र है, यहाँ केंद्र है, उस पर कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर आरोपित बल निकाला है। तो देखिए यहाँ से और ये वाला 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम कैसे समान है, तो जो विकर्ण होगा आपके पास, विकर्ण ये वाला, ये विकर्ण है आपके पास, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, इसको ये इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इधर जाएगा। आवेश कैसे समान है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। अब ये भी देखिए, ये हमारे पास लीजिए, ये भी इधर प्रतिकर्षित करेगा और इसको ये भी इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एफ, यहाँ पर ओ कह देते हैं इसे, तो ये क्या है, एफ ओ ए का कारण बल है, और ये क्या है, एफ ओ बी ओ सी, और ये हमारे पास एफ ओ बी, और ये क्या है हमारे पास बल, एफ ओ डी। ठीक है, ये हमारे पास बल है। तो आप देखिए कैसे ये विपरीत है और कैसे समान है। तो आप जानते हैं कि जब विपरीत बल हमारे पास कोई विपरीत होते हैं तो हमारे पास चिन्ह कैसे जाते हैं, माइनस हो जाते हैं ना। तो अगर ये वाला समान बल है, और कैसे बल है, समान, तो हमारे पास जो एफ ओ होगा, एफ ओ ए, वो माइनस का हो जाएगा एफ ओ सी के, कितना हो जाएगा, माइनस ओ सी के। ठीक है। और जो बल हमारे पास एफ ओ बी है, वो भी हो जाएगा माइनस के एफ ओ डी के। और ये कैसे समान है, अगर इसका परिणामी हम निकालें तो हमारे पास इस चारों बल कैसे जुड़ जाएंगे ना, चारों बल परिणामी एफ ओ ए प्लस के एफ ओ बी प्लस के एफ ओ सी प्लस के एफ ओ डी, ये बल कैसे हुए, जुड़ गए। और एफ इक्वल टू हमारे पास देखिए, आप जानते हैं कि एफ ओ ए का मान कितना है, माइनस के एफ ओ सी, और ओ बी का मान कितना, माइनस के एफ ओ डी, और प्लस एफ ओ सी और प्लस एफ ओ डी। तो देखिए आप ये कैंसिल आउट हो गए, तो एफ का मान कितना है, जी है। तो इस सिर्फ किस पर बेस्ता है, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ता, इसमें इनकी वैल्यू का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। एफ इक्वल टू, इस पर जो बल होगा, इस पर जो आरोपित बल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, यस, इसे नोट कीजिए फटाफट।